वहाँ हमारा दिमाग भी बीमार धीरे धीरे हो जाता है। चीन का गलत खान पान, इंडिया का गलत खानदान। इंडिया जो भारत है ना, वहाँ गलत खानदान। अगर लोग खानदानी बहुत देखते हैं, कहते हैं भाई किसके घर की बेटी को लाना, बोले जो खानदानी हो। नहीं तो पता चला कहीं नीचे घर की बेटी को ले आए तो घर भी नर्क बन जाता है। तो चीन का गलत खानदान और इंडिया का गलत खानदान और दिल्ली का गलत मतदान भुगत रहा है हिंदुस्तान। अरे एक फ्री बिजली और फ्री पानी के चलते अगर गलत वोट डाल दोगे आप तो 5 साल तो आपको झेलना पड़ेगा। एक बार एक मित्र जा रहा था, तो जब मित्र जा रहा था तो दूसरे ने देखा, रे भाई तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है। तो कहा क्या करूं, मेरे पास तो चप्पल ही नहीं है। तो दूसरा वाला चप्पल पहना हुआ था जो अमीर था, उसने कहा ये करो तुम मेरा चप्पल ले लो। ये खुश हो गया जो गरीब था, उसे लगा रे मुझे ये मित्र हेल्प कर रहा है, उसने चप्पल दे रहा है, चलो चप्पल ले लेता हूँ। अमीर वाले गरीब को चप्पल तो दे दिया, लेकिन क्या किया, वो खुद पैदल नहीं चला, जिसको चप्पल दिया उसके कंधे पे सवार हो गया। तो चप्पल लेना अच्छा है या बुरा है? बुरा है, क्योंकि भाई खाली पैर चल लो सो अच्छा, लेकिन कंधे पे बोझ लेकर मत चलो तो गलत मतदान में क्या होगा, बोले हमारे जीवन को 5 साल झेलना पड़ेगा। इसलिए जीवन में हम अपने राष्ट्र के बारे में समझे। हनुमान जी महाराज भी अगर कुछ करते हैं तो वो राष्ट्र का काम करते हैं। हनुमान जी भी जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं, बोले हनुमान जी जब चलते हैं तो मन में सोच कर चलते हैं कि जब चलूं, लेकिन चलने से पहले क्या करते हैं, बोले भगवान का जो मुद्रिका मिलता है उसको रख लेते हैं। कहाँ रखते हैं, बोले भाई उनके पास धोती नहीं था, कुर्ता नहीं था, तो कहाँ रखे, तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर कहा, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, प्रभु लेकिन आश्चर्य यानी बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े समुद्र को कैसे ला गई है। क्यों, राम नाम मन दीप धर जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चासी उजिया। क्योंकि भगवान का नाम जो है ना वो मणि के जैसा है। मणि कैसा है, बोले मणि प्रकाशमय होता है, इतना प्रकाश होता है कि उसको कहीं भी अंधेरा में अगर छोड़ दो तो वो वहां के लगभग 5 किलोमीटर के रेशियो में क्षेत्र को प्रकाशमय कर देता है। तो भगवान का भी नाम कैसा है, बोले मणि के जैसा है। तो मणि कहाँ रखना चाहिए, भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? तो आपने सुना है कि सांप मणि को कभी पूंछ में रखा हो, कभी पेट के बिल्कुल अंदर रखा हो, बोले नहीं, सांप जब भी मणि को रखता है ना तो मुंह के पास रखता है। इसीलिए ये मणि कहाँ रखना चाहिए, बाबा जी ने कहा कि देखो भाई ये राम नाम भी मणि है। जैसे घर में एक प्रकाश रखने का व्यवस्था, एक दीपक हो, पूरे घर में प्रकाश नहीं हो लेकिन एक दीपक हो और मेहमान आ जाए, तो अगर दीपक को घर के बाहर रखोगे तो घर के अंदर अंधेरा हो जाएगा, और कहीं घर के अंदर रख दिए तो बाहर अंधेरा हो जाए। तो क्या करना चाहिए, बोले भाई उसको बीच दहलीज पर रख दीजिए, तो घर के अंदर भी प्रकाश होगा और घर के बाहर भी प्रकाश होगा। उसी प्रकार ये राम नाम रूपी जो मणि है ना, उसको ना अंदर रखो ना बाहर रखो, उसको अपनी जिह्वा पे रखो। राम नाम मणि दीप धरी जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। जीवन में जो उजाला चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, तो महाराज इसीलिए भगवान के नाम को जब हम लेते हैं सत्संग में आकर तो हमारा विवेक जग उठता है। क्यों, क्योंकि हम एमए पीएचडी करते हैं, हम संस्कारवान नहीं बनते, हम विवेकवान नहीं बनते, हम क्या बनते हैं, हम एजुकेटेड हो जाते हैं। हम बड़े सर्विस किए तो हमने एजुकेशन हाई प्रोफाइल का हमने अपनाया तो महाराज हम बड़ा सर्विस कर पाए। लेकिन जितने बड़ा सर्विस उतना करप्ट ऑफिसर, बड़ा टेंडर आप पास करवाने जाइए तो बड़ा
घूस रखना पड़ेगा पहले टेबल पे, टेबल के नीचे, फिर आपका टेंडर साइन होगा। इसका मतलब है कि पढ़ लिख कर लोग संस्कारवान नहीं बन सकते हैं। पढ़ने के बाद नहीं, संस्कारवान अगर बनना हो और संस्कारवान बनाना हो तो कहाँ बनना? बोले कथाओं में जब आप आने लगोगे, कथा सत्संग में आने लगेंगे। इसीलिए जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे तो बच्चों को भी ले जाते थे कि चलो बेटा भगवान की भजन करो। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि अगर भगवान का भजन आप कर लोगे, किसी राजा के साथ राज करोगे तो वो बड़ा बुरा है। न जाने वो राजा कहाँ आपको धोखा से मरवा दे, क्योंकि युद्ध में आपको उपयोग कर लेगा तो आपकी जान चली जाएगी। राजा के साथ राज करना भी बुरा है, न जाने कहाँ रुला दे। और संत के साथ भीख मांग कर खाना अच्छा है, न जाने कब उस परमात्मा से मिला दे। इसीलिए संत का संग करने की आवश्यकता है। श्री रामचंद्र भगवान की। और